नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हंगामे के बीच कई विधेयक को पारित भी किया गया है। 2 दिन से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। कानून आपदा पर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, लेकिन इसी बीच इस हंगामेदार सत्र के दौरान इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। बता दें, चर्चा की मांग को लेकर अड़ा विपक्ष लगातार यहां पर विरोध जताता हुआ नजर आया। वेल तक पहुंचकर पहले मेज को तोड़ा गया पहले दिन, और दूसरे दिन यहां पर कई पन्नों को फाड़कर हवा में उड़ाया गया। यानी कि सरासर यहां पर बदतमीजी की गई और यहां पर नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। और ऐसे में संसद की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी विपक्ष के विधायकों के द्वारा की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है, अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित करना पड़ा है। 2 दिन से विपक्ष लगातार अपनी मांगों पर अड़कर हंगामा कर रहा था। रात भी उन्होंने यही सदन में काटी और उसके बाद अपने विरोध को जारी रखा। सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर अड़ा रहा, लेकिन चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया गया। जिन चर्चाओं की मांग की जा रही थी, उन चर्चाओं पर विस्तार पूर्वक सुनने को भी विपक्ष तैयार नहीं था, जिसके चलते इस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, जहां पर हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष का अहम फैसला, अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित। स्वास्थ्य आपदा कानून पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन पंचायत चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा अभी पीछे नहीं हटा और इसी को लेकर लगातार विरोध जारी रहा। विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर रहा, लेकिन सुनने को भी तैयार नहीं रहा, लेकिन जिसके चलते चर्चा नहीं हो पाई और प्रश्नकाल पर भी सही तरीके से ध्यान नहीं केंद्रित किया गया। बजट को लेकर भी यहां पर बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे में कई विधेयक हैं जिनको पारित भी किया गया है इन सबके बीच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अनिश्चितकाल के लिए इस सत्र को स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त, उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कानून आपदा पर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष और हंगामे के बीच कई विधेयक को पारित भी किया गया है, लेकिन मुद्दों पर सुनने को तैयार जो विपक्ष बिल्कुल भी नहीं रहा, उसी को लेकर यह फैसला लिया गया है, जहां पर अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि 2 दिनों से इस सत्र को लेकर लगातार हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे थे और वही सब कुछ हकीकत में भी देखने को मिला, जहां विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कल विधानसभा में हुए घटनाक्रम पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार और जनप्रतिनिधि आपदा से जूझते हुए गैरसैंण में विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तब एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया जो न्यायालय में विचाराधीन था और सदन का समय बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास यहां किया गया है, जो बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुद्दा उठाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई है और राज्य की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई। लोग प्रदर्शन पे बरकरार हैं। देखिए, कल जिस तरह पूरे सदन को शर्मसार करने का काम किया गया, एक ऐसे समय में जब प्रदेश आपदा से भी जूझ रहा हो और बड़ी विकट परिस्थितियों में प्रदेश का पूरा सरकारी अमला और सभी जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए गैरसैंण आए हों, तो पूरे प्रदेश की निगाहें थी कि गैरसैंण में राज्य हित के कुछ बड़े निर्णय होंगे और ऐसे में एक ऐसे मुद्दे को उठाकर जो न्यायालय में विचाराधीन था और जिस तरह से सदन में तोड़फोड़ करने का काम किया, सदन का पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह सदन को होटल का कमरा बनाने का प्रयास किया गया, सदन की एक गरिमा होती है, सदन राज्य की तमाम समस्याओं पर चर्चाओं के लिए, राज्य हित के निर्णयों के लिए और विपक्ष को पर्याप्त मौका मिलता है। देखिए, सदन का मतलब ही होता है विपक्ष का, और जो विपक्ष सदन में चलने दे, इसका मतलब ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। सदन को में आप कहीं भी देखिएगा, सदन की कार्यवाही में विपक्ष को जिससे मौका मिलता है मुद्दे उठा करके सरकार को घेरने का, आप उनको लेकिन व्यक्तिगत रूप में आप उनको लेने लगे।
गैरसैंण में आयोजित विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कई बार सत्र को बीच में ही रोकना पड़ा। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन किसी की जिद या मंशा से नहीं चलता, बल्कि नियम कानूनों के तहत ही कार्रवाई की जाती है। अब सदन में समन्वय भी बहुत जरूरी है, लेकिन निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से देखा भी जा रहा है, विपक्ष होहल्ला खूब काट रहा है, सदन में ही रात बिताने को मजबूर है। आखिर आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इस तरह के आने की? नहीं, देखिए, मैं विपक्ष के समस्त मित्रों से कहना चाहता हूँ कि सदन जो है वो हमारी जिद से नहीं चलता, सदन हमारी मंशाओं से नहीं चलता, वो नियम कानून से चलता है, आपसी समन्वय के साथ चलता है। और ये बौखलाहट दिख रही है कांग्रेस की, निकाय चुनाव में हारने के बाद, पंचायत चुनाव में हारने के बाद, कोर्ट में भी जो कल फैसला दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वो भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया। या तो कांग्रेस ये कहे कि हमारी सारी जितनी भी जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, हमारे लेजिस्लेटिव हो, इन सब से भरोसा उठ चुका। और अगर इन सारे स्तंभों को मानते हैं, 4 स्तंभों को हमारे संविधान के, तो फिर सदन चलने दें। बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर परेशान है। उसको चाहे वो आपदा के मुद्दे हों, चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे हों, चाहे वो अपने विधानसभा के मुद्दे हों, उनको उठाना चाहता है। तो मेरा विपक्ष के समस्त मित्रों से निवेदन है, सदन में समन्वय के साथ सदन चलाइए। आपकी बात सुनने को पक्ष हम सरकार तैयार है, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में डकैती हो गई, चोरी भी नहीं, अब तो डकैती की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये कोर्ट गए थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनका पक्ष माना, तो अब ये सरकार की भी नहीं मानेंगे, ये जुडिशरी की मानेंगे, तो सिर्फ अगर एक परिवार की माननी है तो मानते रहें। ना सरकार ने इनका पक्ष सुनने से मना किया है, ना हाई कोर्ट ने इनका पक्ष सुनने से मना किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल अपना फैसला दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। अब इनको हाई कोर्ट का सम्मान भी नहीं है, इनको सरकार की ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो फिर लोकतंत्र पर कहाँ जिंदा रह गया। लेकिन ये तो केंद्र सरकार में भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी भी लगातार। जिस स्टेट पे ये जीत जाए वहाँ पे राहुल गांधी जी को श्रेय जाता है, जिस स्टेट में हार जाए वहाँ पे ईसीआई के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लग जाता है। ये कांग्रेस जो है धीरे धीरे तभी इनसे जनता दूर हो गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये समझने में नाकाम हो रहे हैं कि एक परिवार इनकी नैया पार नहीं लग पा रही। धन्यवाद सर, ऑनबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो सदन है वो चलने नहीं दे रहा है विपक्ष, और लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ऑनबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। कांग्रेस के सदन में हंगामे को लेकर विधायक वीरेंद्र जाति से हॉर्नबिल ने खास बातचीत की है और हंगामे की वजह जानने की कोशिश की है। जाति ने कहा है कि वो जनता के मुद्दों पर चर्चा चाहते थे, साथ ही सत्र की अवधि को लेकर भी लगातार आवाज उठा रहे थे। भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष इस सत्र में बाधा भी बन रहा है सरकार के खिलाफ। ऐसे में क्या कुछ मांगे भी हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? पूरी रात भर आप सदन में ही रहे। देखिए, हम लोग बाधा नहीं बन रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे, उत्तराखंड प्रदेश के मुद्दे सदन में आए और उन पर चर्चा हो। हम लोग लगातार मांग करते हैं कि सत्रावधि बढ़ाई जाए, सदन को एक साल में कम से कम 60 दिन चलाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो सत्र को चलाएं, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के, सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। और अभी ये आरोप प्रत्यारोप की काम बात कर रहे हैं कि भाई सत्र हम नहीं चलने दे रहे हैं। हमने तो कहा है भाई हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, कानून व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं। आप इन्हें 310 में सुनिए, इन पर सुनवाई करिए। जनता त्रस्त है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। अरे भाई, मंगलवार लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, तमाम अन्य विभागों का वार हुआ। बुधवार में आज अन्य विभाग आएंगे। ये आज ही सत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। भाई, कल एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग बृहस्पतिवार के दिन आएगा, शुक्रवार को आएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य कल बृहस्पति को आएगी, लेकिन ये आज ही खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। रात्रि भर हम यही रहे कि हम सदन चलाना चाहते हैं। ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, हम इसको चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र की आवाज़ यहाँ उठाना चाहते हैं, जनता की आवाज़ यहाँ उठाना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी खुद इस सत्र को, इस लोकतंत्र के मंदिर को
नहीं चलाना चाहती है। तो क्या लग रहा है आखिर मुद्दे क्या हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि पंचायत के इलेक्शन में जिस तरह से गड़बड़ की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है विधानसभा के भीतर ही? देखिए, पंचायत चुनाव में वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई, खुलेआम हुई। कानून व्यवस्था लचर है। पुलिस के सामने अगर अपहरण हो जा रहा है तो भाई प्रदेश की आमजन है प्रदेश के, उनका क्या होगा। और भी तमाम मुद्दे हैं, पंचायत चुनाव भी मुद्दा है, कानून व्यवस्था। आजकल पूरी कानून व्यवस्था, जो कानून को संभालने वाले लोग हैं, वो पूरे के पूरे खनन में लगे हुए हैं। उनको खनन से ही फुर्सत नहीं है, वो आम जनता की तरफ क्या देखेंगे। तो भाई ऐसे इतने कई मुद्दे हमारे हैं जिनको लेकर के हम सदन में विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो वीरेंद्र जाति जी हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह से उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी भी है। हालांकि रात भर जो थे वो सदन के भीतर ही जो विपक्ष के नेता थे वो रहे और वो अपनी मांगों पर भी अड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि उनकी बातें सुनी जाए। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। कांग्रेस विधायकों ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर कहा कि नैनीताल पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था से वो नाखुश थे। उन्होंने टीएम और एसएसपी पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। समुचित बता दें कि जिस तरीके से अगर हालातों को देखा जाए तो सुमित हितेश ने कहा है कि हल्द्वानी में पिछले 1 महीने से 3 मर्डर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं भुवन कापड़ी भी सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए। सुमित हृदय जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब पूरी रात आप लोगों ने विधानसभा में बैठ करके बिताई, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, हमारी मांगे बड़ी स्पष्ट और साफ थी। स्वतः संज्ञान हाउस को लेना चाहिए था। हमारी संरक्षिका है माननीय अध्यक्ष जी, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष जी के साथ, विधायकों के साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, अपहरण हुआ, गुंडाई में एक जिला पंचायत का चुनाव संचालित हुआ। और माननीय उच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। और देखिए वहां पे कल परसों अटॉर्नी जनरल ने क्या बोला कि जाके सरकार को बोलिए, उन्होंने चीफ साहब ने बोला अटॉर्नी जनरल से कि जाके सरकार को बोलिए इस कप्तान का तबादला करें। हमारी मांग यही थी कि एसएसपी और जो डीएम है जिनकी देखरेख में गुंडाई हुई है, इनको हटा दीजिए वहां से। लेकिन खाना पूर्ति हुई, सीओ को आप हटा रहे हो, एसओ को आप हटा रहे हो, और जो मुख्य विषय है उस पर आप बात ही नहीं कर रहे। साथ ही साथ हल्द्वानी क्षेत्र में 3 मर्डर हो चुके हैं पिछले 1 महीने के अंतराल में। पूरी लचर कानून व्यवस्था है। कितने सारे विषय थे जो हमें, जिन पे हमें बात करनी थी, लेकिन हमारी कोई भी मांग, अब वो क्या राजनीति में इतनी अधर्मिता आ चुकी है कि एक जमाना होता था कि पक्ष हो या विपक्ष हो, विधायक पे अगर कोई हाथ लगाए तुरंत जांच होती थी, तुरंत ट्रांसफर होते थे। तो ये कैसा गुंडा राज है इनका, और ये सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीसीआईडी जांच होगी और ये भी कह रहे हैं कि कुमाऊं कमिश्नर इसमें जांच कर रहे हैं। नहीं, ये तो खाना पूर्ति वाली बात है ना। आप हमारी क्यों नहीं भावनाओं को समझ पा रहे? हमारे सामने हुआ अपहरण, हमारे साथ हुई हाथापाई, तो ये स्तर रह गया इस उत्तराखंड की राजनीति का कि ऐसा हमारे साथ होगा खुलेआम, और उसमें जांच की आवश्यकता है। सारे वीडियो है वहां पे, कोर्ट ने सब देख तो लिया है। वो जो 5 सदस्य गए उनके बयान कोर्ट ने नहीं सुने, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं सुनेंगे इनके बयान, इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो अब क्या चाहता है विपक्ष? क्या अब सत्र नहीं चलने देंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं सत्र चले, कराइए ना 310 पे चर्चा। ये जो सत्ता पक्ष के लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, ये भी अपना पक्ष रखे इसमें कि वो रेनकोट वाले जो गुंडे थे कौन सी पार्टी के, कहां से आए, बताएं। अब आगे की क्या कुछ डिमांड्स आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार, हमारी डिमांड है 310 की चर्चा हो, हमारी डिमांड है। तो डीएम एसएसपी को भी हटाने की जी बिल्कुल है, बिल्कुल अड़िग है उस डिमांड। धन्यवाद हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार इसकी मांग भी कर रहे हैं और उपनेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ मौजूद है भुवन कापड़ी जी। बस अब क्या कुछ वजह भी है पूरी रात विधानसभा के परिसर में अंदर ही बितानी पड़ रही है, मांगे नहीं सुनी जा रही क्या? देखिए, हमारा ये कहना है कि सरकार ने वर्दी वाले गुंडे छोड़े हैं। जिस पुलिस को कानून व्यवस्था को बनाना था, वही पुलिस कानून व्यवस्था तोड़ रही है। आज जो अपराधी हैं वो फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि पहले विधायक पे, अब नेता प्रतिपक्ष पे हमला कर रहे हैं। आपने वीडियो सोशल मीडिया में सुना भी होगा। मात्र हाईकोर्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी में एसएसपी झूठे एफिडेविट पेश कर रहा है
लेकिन सरकार एसएसपी को संरक्षण दे रही है, डीएम को संरक्षण दे रही है। ये आज नहीं दे रही है, शुरू से दे रही है। इससे पहले उधम सिंह नगर एसएसपी के खिलाफ भी हमने यहाँ मांग करी थी, लेकिन आदेश चौहान जी से बद्धता करी थी, लेकिन उसको नहीं हटाया गया क्योंकि उसका रिचार्ज पूरा नहीं होता। रिचार्ज वाली सरकार है। हल्द्वानी में बनफूलपुरा में इतना बड़ा कांड हो जाता है, 9 लोगों की जान चली जाती है, 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजते हैं जिनकी जमानत नहीं है, लेकिन एक भी अधिकारी जिसकी गलती से इतनी बड़ी घटना हुई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उनके रिचार्ज पूरे नहीं हुए। तो नैनीताल एसएसपी और डीएम का भी रिचार्ज पूरा नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। वरना आज तक के इतिहास में कोई गलती नेता प्रतिपक्ष पे हमला करने, पुलिस के सामने हमला हो रहा है और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी लिख दिए गए हैं। एविडेंस है कि उठा के ले जा रहे हैं, जिला पंचायत मेंबरों को मार रहे हैं, वीडियो फुटेज है, लेकिन मुकदमे किस पे हो रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष, विधायक और पूरे विधायकों में। तो ऐसी अहंकारी सरकार जिसको कानून व्यवस्था बनानी चाहिए, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। प्रदेश की जनता की नजर अब माननीय विधानसभा अध्यक्ष पे है कि वो कानून व्यवस्था पे चर्चा कराएं, इस बेलगाम और निरंकुश सरकार पे लगाम लगाएं। क्या सत्र की अवधि को लेकर भी विपक्ष चर्चा कर रहा है? बिल्कुल, हम सत्र की अवधि चाहते हैं। इनने 4 दिन का कहा है, उसे बढ़ाया जाए और 4, ये तो 2 दिन में, ये तो पर्यटन के लिए आते हैं यहाँ। करोड़ों रुपया, एक टेबल गिर गई तो कह रहे चीख चीख के भी नुकसान कर दिया जनता की गाड़ी कमाई का। जो करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ सत्र चलाते हैं उसे 2 दिन में खत्म करने की तैयारी करते हैं, 1 दिन में खत्म करने की तैयारी करते हैं, बिजनेस न होने का बहाना करते हैं। अरे बिजनेस कैसे होगा? पूरा उत्तराखंड तो बेच दिया आपने, कहां से बिजनेस होगा? खनन का व्यापार आपने बेच दिया, विद्यालयों का एकीकरण आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को आप जो है लीज में देने की तैयारी कर रहे हैं, पीपीपी मोड में दे रहे हैं। आप जो है, जो हमारे उपनल कर्मचारी उन्हें परमानेंट नहीं करना चाहते हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं उनका पता नहीं है क्या होगा। जो कर्मचारी रोज के धक्के खा रहे हैं, उपनल से कभी कोई कंपनी, एक मंत्री किसी को ब्लैक लिस्टेड करता है तो दूसरा मंत्री उसे काम दे रहा है, तो कहाँ बिजनेस की बात करते हैं? ये सरकार सिर्फ बजट को लूटना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा करती है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं और विधानसभा सत्र में हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए भराड़ी गैरसैंण से विशाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला में उत्तराखंड के युवक की हत्या की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया और इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वस्त किया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को जल्द कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले पर हर संभव कदम उठाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ है। हल्द्वानी में राजकीय सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मचारियों के वेतन न मिलने पर कॉलेज परिसर में भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। ऐसे में प्राचार्य का घेराव किया गया और बताते कि पिछले 16 दिनों से संविदा कर्मचारी 6 महीने का वेतन न मिलने से कार्य बहिष्कार कर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और आज सभी संविदा कर्मचारियों ने सुशीला तिवारी अस्पताल के परिसर में भीख मांगकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया। वहीं प्राचार्य का कहना है कि मेरी ओर से शासन को वेतन के लिए कई बार रिमाइंड भी किया जा चुका है, लेकिन बजट न होने के कारण इनका वेतन रोका जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों ने अब चेतावनी देते हुए कहा है कि वेतन नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। 6 महीने से हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, ना सुपर को मिल रहा है, ना बोर्ड बॉय को मिल रहा है, ना टेस्ट वाले पूरे सुशीला तिवारी को किसी को नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी गलती हम लोग से हुई है जो हम लोग का सजा इतना मिल रहा है? मकानदार हम लोग को घर में रहने नहीं दे रहा है, किराया मांग रहा है, बच्चे पैसा अलग मांग रहे, खाने तक को पैसा नहीं है, हम लोग रोड पे आ गए। बताइए क्या गलती हम लोगों से हुआ है? उस गलती का हम लोग को सजा इतना क्यों दिया जा रहा है? क्या वजह है, क्या बात है, हम लोग को बताइए। हम लोग को वेतन चाहिए। कार्य बहिष्कार का आज 16वां दिन है। बड़ा दुखद है कि हम विगत 6 महीने से हमें कॉलेज प्रशासन द्वारा और शासन स्तर से भी हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम 6 महीने से अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे 659 परिवार जो कि कोरोना जैसे सेंसिटिव पीरियड में जिन्होंने अपने जान पे बाजी लगा के इस संस्थान को अपना पूरा अनमोल समय दिया, होटलों में रह के लोगों ने अपने घरों में न रह के होटलों में रह के यहाँ पे कोरोना से इतने लोगों के जनमानस के, जबकि जिस समय लोग अपने बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं छुए थे, उस समय यहाँ के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स बन के पूरा योगदान दिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।